हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। 10 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोग आंसर खुद ही दें, लेकिन मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों को खुद आंसर ट्राई करना है। ठीक है, आपको आंसर खुद देना है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत ही बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है आईओसी का मतलब क्या है। ठीक है, यहां पे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी से देखना है कि क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Who started a campaign for the revival of the Summer Games as an international event? यानी कि किसने स्टार्ट किया था एक ऐसा कैंपेन जिससे जो समर गेम्स थे उनको रिवाइव किया गया एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर। ठीक है, एक इंटरनेशनल इवेंट बनाए गए। ठीक है, समर गेम्स को। ठीक, तो ये जो 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं जिनमें से सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो कोशिश कीजिए कि आंसर सही आप लोग बता पाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकेंड से आपको आंसर बताना है। 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, पैरी डी कॉबिटिन। ठीक है, पैरी डी कॉबिटिन जी ने क्या किया था, रिवाइव किया था समर गेम्स को एज एन इंटरनेशनल इवेंट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं मॉडर्न ओलंपिक्स वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं उनको किस ईयर में, ठीक है, किस ईयर में इंस्टीट्यूट किया गया था, उनकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप देख सकते हैं 1894। ठीक है, तो अभी कहीं कहीं पे मैं आंसर तुरंत बता दे रहा हूं और कहीं कहीं पे आप लोगों से मैं पूछूंगा। तो आप लोगों को दोनों ही केसेस में क्या करना है, आंसर को रेडी रखना है। ठीक है, और आप लोगों को कोशिश करनी है कि आंसर खुद ही दे आप लोग। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द 5 रिंग्स, यानी कि जो 5 रिंग्स हैं ओलंपिक फ्लैग में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आप लोग जरा बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। तो 1 2 3 4 5। तो भाई ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, यहां पे जो 5 रिंग्स हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि 5 महाद्वीपों के बारे में बता रही हैं। ठीक है, 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 5। तो 5 कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द कलर्स ऑफ द रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग आर ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड डैश। तो आप लोगों को जो डैश में क्या कलर बताना है। ठीक है, कौन सा कलर है जो हम लोग अभी यहां पर 4 ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि जो रिंग्स हैं ओलंपिक फ्लैग की, आप लोगों ने अगर रिंग्स अच्छे से ध्यान से देखी हो तो उनमें जो है रिंग्स होते हैं, जो रिंग्स है उनमें कलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो 5 रिंग्स हैं उनमें अलग अलग कलर्स हैं, जिनमें एक कलर है ब्लू, ठीक है, ब्लैक, रेड, येलो एंड आपको एक और कलर बताना है जो हम लोग इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर है वो बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। 1 2 3 4 5। तो देखिए सही आंसर है ग्रीन। ठीक है, तो ओलंपिक फ्लैग में जो 5 रिंग्स होते हैं उनके जो कलर्स हैं वो है ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द ओलंपिक सिंबल इज प्लेस्ड इन द डैश ऑफ द फ्लैग। अब ओलंपिक सिंबल फ्लैग में कहां पर होता है। तो जो सही आंसर है आप लोगों को जल्दी से बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आंसर। ठीक है, आंसर बताना 5 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो भाई जो सही आंसर है वो है सेंटर, यानी कि जो ओलंपिक सिंबल है वो प्लेस्ड रहता है एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द मॉडर्न ओलंपिक ओथ वॉज रिटन बाय डैश। अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि जो मॉडर्न ओलंपिक ओथ है, यानी कि जो ओथ लेते हैं मॉडर्न ओलंपिक में, ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, किसने इसको लिखा था। तो भाई आंसर दोबारा से वही है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, पैरी डी कॉबिटिन के द्वारा ये लिखी गई मॉडर्न ओलंपिक ओथ। ठीक है, आप लोगों को सही आंसर बी ऑप्शन लगाना है, पैरी डी कॉबिटिन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि जो ओलंपिक
एंथम, ठीक है, जैसे अपना एक राष्ट्रगान होता है, ऐसे एक ओलंपिक एंथम होता है, ठीक है, जो नेशनल एंथम होता है अपने लोगों का, उसी की तरह ओलंपिक एंथम होता है। तो ये किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो भाई ये जो कंपोज किया गया, आप लोगों को 4 ऑप्शंस यहां पे दिख रहे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से 5 तक काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो भाई यहां पे जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्पाइरोज सेमराज एंड कोस्टिस पैलामास, ठीक है। तो ये जो सही आंसर है आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि जो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप लोगों को 4 ऑप्शंस बताए गए हैं, इनमें से सही आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो भाई जो सही आंसर है वो है लॉसेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। यानी कि जो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का जो हेडक्वार्टर है वो लॉसेन, स्विट्जरलैंड में है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, यानी कि 10th क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आईओसी है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है, आईओसी का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और ऑप्शंस में नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को बुक में पढ़ना है, समझना है, उसके बाद मुझे आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग अभी आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली, एंड प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों को टर्म 1 एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है, और अगर आपके काम आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू।